क्या झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार पर गाज गिरेगी? क्या राजनीतिक परिस्थितियां ऐसी बन रही है कि हेमंत सोरेन सरकार को जाना पड़ेगा? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि भाजपा का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से मिला है और राज्यपाल से भाजपा के प्रतिनिधिमंडल ने यह आग्रह किया है कि राज्य में भ्रष्टाचार आकंठ डूबा हुआ है, यहाँ पर आम लोगों की समस्याओं का निदान नहीं हो रहा है और भ्रष्टाचार में सभी सरकारी कार्यालय जो हैं, सरकारी कार्यालय वो लिप्त हैं। छोटे से बड़े तबके के अधिकारी वसूली में लिप्त हैं और इन्हें ऊपर से ही इंस्ट्रक्शन है कि आप लोग पैसे को अधिक तवज्जो दें। भाजपा के प्रतिनिधिमंडल ने यह भी कहा कि जब राज्य के मुखिया यानी हेमंत सोरेन को केंद्रीय जांच एजेंसियां जांच में सहयोग के लिए बुला रही हैं तो वो नहीं जा रहे हैं। इसका खुल्ला संदेश यह है कि राज्य में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है। कानून व्यवस्था को ताक पर रखते हुए किसी भी एजेंसी का जो समन है उस पर कोई तरह का रिएक्शन नहीं हो रहा है। यानी मुख्यमंत्री चाहते हैं कि राज्य में इसी तरह करप्शन और मनमाना जो रवैया है वह जारी रहे। तो इन सब बातों को ऐसा लग रहा है कि राज्यपाल से आग्रह किया गया है कि वे एक विधि सम्मत कार्रवाई करें। इसके कई मायने राजनीतिक गलियारों में लगाए जा रहे हैं। यह कहा जा रहा है कि जो राजधानी रांची में भूमि घोटाला से संबंधित दस्तावेज जो प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के पास है और उसमें कई अधिकारी शामिल हैं, कई तो अभी सलाखों के पीछे हैं, कई भूमि माफिया यानी लैंड ब्रोकर भी जेल के सलाखों के पीछे हैं। तो ऐसे में बड़े नामों का आना एक बहुत महत्वपूर्ण या इम्पॉर्टेंट बात है। तो इन्हीं सब मुद्दों पर यह कयास लगा जा रहा है कि ईडी जो है आने वाले दिनों में एक बड़ी कार्रवाई कर सकती है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ईडी अब छठे समन के बाद 2 लोगों को सीएम हाउस भेजेगी और सीएम से कहेगी कि आप चलें, आपसे पूछताछ की जानी है। उसके बाद उन्हें हिरासत में लिए जाने की संभावना है। और यह भी कहा जा रहा है कि ईडी अब इस पर कानूनी राय ले रही है कि कैसे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो अभी तक ईडी को कोई सहयोग नहीं कर रहे हैं उन्हें कैसे दबोचा जाए। इधर 3 राज्यों के चुनाव के बाद भाजपा खेमा काफ़ी उत्साहित है। केंद्र सरकार की अब नज़र बिहार, झारखंड और बंगाल पर है। झारखंड में अगले वर्ष विधानसभा का चुनाव भी होना है तो केंद्र सरकार यह चाहेगी कि राज्य में एक साथ लोकसभा और राज्य विधानसभा का चुनाव हो। तो ऐसे में जिस तरह हेमंत सोरेन लगातार केंद्र पर अटैक कर रहे हैं, यह कह रहे हैं कि सरकार यानी केंद्र ने झारखंड का 1,32,000 करोड़ रुपये नहीं दिया है, नहीं तो हम झारखंड के एक व्यक्ति को, यहाँ के एक नागरिक को अमीर बना देते और कई उपलब्धियां हासिल कर लेते। लेकिन जिस तरह भाजपा जो अभी विपक्ष की भूमिका में है उसने राज्यपाल से मुख्यमंत्री के निर्वाचन संबंधी जो शिकायत थी उस पर कार्रवाई करने की बातें कही हैं, भ्रष्टाचार को लेकर कार्रवाई करने की बातें कही हैं। तो ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में कोई बड़ी राजनीतिक हलचल हो और यहाँ तक यह भी कयास लगाया जा रहा है कि हेमंत सोरेन को गद्दी छोड़ना होगा। नमस्कार, जोहार। अगर मुख्यमंत्री ही कानून का सम्मान नहीं करते फिर उस मुख्यमंत्री से आम अपराधी लोगों की हम कैसे उम्मीद करते हैं कि वो कानून को वो पालन करा सके या उनको वो सजा दिला पाएंगे। संभव है कि ये सत्र इस विधानसभा का आखिरी सत्र हो। प्रतिनिधिमंडल लेकर के हम सब लोग महामहिम से हम लोग मिले और एक तो राज्य में अगर आप देखें विधि व्यवस्था तो खराब ही है, बिल्कुल कानून व्यवस्था जितनी बिगड़ी हुई है झारखंड में। मुझे लगता है कि झारखंड राज्य बनने के बाद कभी इतनी हालत नहीं खराब हुई, लेकिन आज बुरी तरह से स्थिति बिगड़ी हुई है। कहीं भी आज के तारीख में लोग सुरक्षित अपने आप को महसूस नहीं कर। थोड़ा सा और आगे आ जाइए सर। थोड़ा व्यवसायी हो, व्यापारी हो, उद्योगपति हो या आम जन भी, अभी कोई भी कहीं अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे।
महिलाएं हो और ख़ास करके उसमें भी दलित, आदिवासी यानी कमज़ोर तबके के लोग और अधिक प्रताड़ित हैं। राज्य की जो हेमंत सोरेन की सरकार कानून व्यवस्था ठीक हो इसकी उनको कोई चिंता नहीं है। जिनका काम था कानून व्यवस्था को ठीक करना, अपराधियों को सज़ा दिलाना, उन सब को हेमंत सोरेन ने वसूली में लगे रखे। दूसरा जो मामला है करप्शन की, पूरे राज्य में अब जितनी भी संस्थान, चाहे ब्लॉक जाइए, अंचल या थाना, जहाँ से आम लोगों का जुड़ाव है, मैं बड़ी बड़ी करप्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, वहाँ भी बिना पैसे से काम नहीं होता है, लोग परेशान हैं। और दूसरी तरफ देखें कि करप्शन के विरोध में जब ईडी वालों ने कार्रवाई शुरू की तो आप सबको ध्यान में है कि झारखंड से ही कई 1 करोड़ रुपया निकला, कई अफसर जेल में है, कई दलाल बिचौलिया लोग भी जेल में है। ईडी ने बार बार नोटिस दिया कई अफसरों के ऊपर एफआईआर करने के लिए हेमंत सोरेन को, लेकिन वो भी सारे कागजात अलमीरा में बंद करके रखे हुए हैं। और राज्य के मुख्यमंत्री को भी ईडी ने 1-2 बार नहीं, आधा दर्जन बार पत्र लिखा, उनको नोटिस किया कि भाई आप हाजिर होइए, आप बताइए, लेकिन मुख्यमंत्री उस दिन से वो भागे फिर रहे। कभी हाई कोर्ट, कभी सुप्रीम कोर्ट, कभी यहाँ से वहाँ वो दौड़ लगा रहे हैं। मैंने इसलिए इस बात को कह रहा हूँ कि राज्य के वो मुख्यमंत्री हैं, अगर मुख्यमंत्री ही कानून का सम्मान नहीं करते, फिर उस मुख्यमंत्री से आम अपराधी लोगों की हम कैसे उम्मीद करते हैं कि वो कानून को वो पालन करा सके या उनको वो सज़ा दिला पाएंगे, जहाँ मुख्यमंत्री ही खुद कानून को ठेंगा दिखा रहे हैं। अब 1, 2, 3 बार नहीं बल्कि 6 बार नोटिस दे चुकी है ईडी वालों ने। अगर ये मुख्यमंत्री ने कुछ गड़बड़ नहीं किया हेमंत सोरेन की, तो फिर डर क्यों रहे हैं, भाग क्यों रहे हैं? इनको ऑफिस में चली जाना चाहिए सीना तान करके और बताना चाहिए जो सच्चाई है। लेकिन लगता कि हेमंत सोरेन जी बुरी तरह से उस करप्शन में फंसे हुए हैं, इन्होंने गड़बड़ किए हुए इसलिए भाग रहे हैं। और इसीलिए हम लोग महामहिम से आकर के मिले, हम लोगों ने दरखास्त दिया है महामहिम से कि ये राज्य की हालत है, ये मुख्यमंत्री की हालत है और इसको ठीक करना जरूरी है। तो इसलिए महामहिम से हम लोगों ने दरखास्त किया है, आपको विधि सम्मत आप इस पर आप कार्रवाई करें। उन्होंने हम सब लोगों की पूरी बातों को सुना है और उन्होंने कहा कि भाई हम सब चीज़ों को हम देखेंगे। इस वक्त तो इन मुद्दों को लेकर के हम सब लोग महामहिम से मिले, मैं उसी बात को आप सबके समझ रहा। और मेरी जो गणना है उस गणना के आधार पर जैसी परिस्थितियां बन रही हैं, संभव है कि ये सत्र इस विधानसभा का आखिरी सत्र हो। और यह भी संभव है कि ईडी जो अब तक समन जारी करती रही है वह मुख्यमंत्री को शिशुपाल की भूमिका में लाकर कब अपने समन को अंतिम समन घोषित कर देगी, और नहीं करेगी तो ईडी के साख पर सवाल उठेगा कि ईडी के पास शायद उतने पुष्ट प्रमाण नहीं हैं जिनके आधार पर मुख्यमंत्री को बुलाना चाहती है। तो ईडी को समन के आगे बढ़ना चाहिए। ईडी को एक और प्रयास करना चाहिए कि आप नहीं आ रहे हैं तो मैं ही आपके यहाँ जाकर पूछताछ करूँगा। ईडी के अधिकारियों को चाहिए मुख्यमंत्री से समय लें, उनके यहाँ जाएं, उनसे पूछताछ करें, उनके आरोपों के बारे में बताएं, आरोप पुष्ट हैं तो उन पर कार्रवाई करें।